हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे फिलअप करें। दोस्तों, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। अब हमें उस फॉर्म को फिलअप करना है। सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी, सिर्फ आपको वीडियो को पूरा देखना है। यदि कोई डाउट रह जाए तो कमेंट्स कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारा एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उसमें भी ये पूरा फॉर्मेट दे रखा है कि हमें कैसे ऑनलाइन करना है। इसके दो पार्ट होंगे। एक, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आप फर्स्ट टाइम इसका फॉर्म फिलअप कर रहे हो, किसी बंदे ने इससे पहले फॉर्म फिलअप कर रखा है तो इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होगा, उसको फॉर्म को फिलअप करना होगा। जिसका फर्स्ट टाइम है उसको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ उसके जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें उसको फॉर्म फिलअप करना होगा। चलो हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी अपनी, जिसमें आपको अपना डालना होगा कि आपके पास आधार है या नहीं, यानी कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स, यदि है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर है तो आपको यस करने के बाद आपको आधार नंबर या फिलअप करना होगा, दोबारा से फिर डालना होगा। अगर नहीं है तुम्हारे पास तो हम इस पर नो करेंगे और यहाँ पे कोई भी अपना एक आईडी प्रूफ चूज़ कर लेंगे, जैसे कि इसमें इस बंदे ने कर रखा है वोटर आईडी कार्ड। फिर उसके बाद इसमें सारी आईडी की डिटेल्स आ जाएंगी। फिर आपको यहाँ पे अपना नेम डालना है। ठीक है, आपको नेम डालना है अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से, और वो डॉक्यूमेंट्स में नाम आपका मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है। फिर आपको दोबारा नाम डालना है, वेरीफाई नेम। फिर आपका कोई भी नाम चेंज है, यानी कि कुछ लोगों का एक निक नेम टाइप से होता है। यदि आपका कोई नाम चेंज है तो आपको वहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। फिर आपको फादर नेम डालना है। यहाँ पे आपको फिर से फादर नेम दोबारा से डालना है। इसके बाद आप पहुँच जाओगे इसके चौथे वाले कॉलम पे, जहाँ पर आपको मदर नेम भी डालनी है। अभी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे फिर दोबारा फिर से मदर नेम। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर आपको वेरीफाई करना है डेट ऑफ बर्थ दोबारा से। फिर आपको यहाँ पे डालना है अपनी जो भी एजुकेशन है, यानी 10th आपने कहाँ से किया है, कौन से बोर्ड से किया है, कौन से बोर्ड से किया, उस बोर्ड को चूज़ करना है। फिर आपको दोबारा से उस बोर्ड को चूज़ करना है। यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। रोल नंबर आपको दोबारा से वेरीफाई भी करना है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। वेरीफाई किस ईयर में पास किया है वो डालना है। फिर आपको दोबारा से इसको वेरीफाई करना है कि हमने इस ईयर में पास किया है। इसके बाद फिर आपकी यहाँ पर जेंडर आ जाता है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं। आपकी ट्रांसजेंडर को भी जगह दी गई है पैरामिलिट्री फोर्सेस में। फिर आपको दोबारा से वेरीफाई करना है अपने जेंडर को। फिर आपको जो भी एजुकेशन है आपको यहाँ पे 10 डालना है। यदि आपने चाहे कुछ भी कर रखा हो 10 के अलावा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर 10 ही डालें। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर सही डालें जिससे एसएससी वाले आपसे संपर्क कर सकें। दोबारा से आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, दोबारा फिर से वेरीफाई करना है। और आपको फिर यहाँ पे अपना स्टेट, जो भी आपका स्टेट है परमानेंट एड्रेस के हिसाब से। कुछ लोग ऐसे होते हैं दिल्ली में रहते हैं लेकिन काम करने के लिए अदर स्टेट में चले जाते हैं, या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो अदर स्टेट में जॉब कर रहे हैं, तो आपको अदर स्टेट का नहीं डालना। जहाँ के आप परमानेंट निवासी हैं आपको वहाँ का अपना स्टेट डालना है। इसको चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। डिटेल्स सेव हो जाएगी आपकी। सेव होने के बाद यहाँ फिर आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करना है कि आप जर्नल से हैं, EWS हैं, OBC हैं, SC ST, जिस भी कैटेगरी के आपको उसको चूज़ करना है। फिर दोबारा से आपको वेरीफाई करना है, जो कि हर आप पीछे वाले कॉलम में देखते आ रहे हो, हर चीज़ को दो बार फिलअप करना होगा। आपको नेशनलिटी चूज़ करना है कि आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं। फिर आपको अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, हर किसी के फेस पे होता है, किसी के हाथ पे होता है, किसी के चिन पे होता है, तो आपको यहाँ पे डालना है कि आइडेंटिफिकेशन का, ताकि जब आप DV के लिए जाओ या PhD के लिए जाओ तो आपको वो चेक कर सकें आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के हिसाब से। किसी के चिन पे यदि कोई मोल है तो आपको डालना है मोल ऑन चिन, या किसी के कहीं कटा हुआ है तो कट ऑन द हैंड, जैसा भी आपका हो वैसे डालना है। फिर आपको यहाँ पे देखना है, फिर यहाँ आपको डालना है कि डिसेबिलिटी वाले ये कॉलम आ गया कि कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है। यदि है तो यस कर दो, अन्यथा नो करो। नो करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगर आपने यस किया है तो आपको यहाँ डालना होगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर। अगर नहीं है तो ये कुछ नहीं मांगेगा आपसे। फिर आपको यहाँ पे डालना है अपना परमानेंट एड्रेस, जहाँ के आप मूल निवासी हैं, जिस जगह के आपको अपना एड्रेस डालना है। ठीक है, एड्रेस आपको सही तरीके से डालना है, जिससे यदि आपका लेटर वगैरह आए तो आपके सही एड्रेस पे पहुँच जाए। फिर आपको यहाँ पे चूज़ करना है अपनी स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना पिन कोड। फिर आपको यहाँ पे जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यस या नो करना है, यानी कि यहाँ पे यस करना है। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है और आपका प्रेजेंट एड्रेस भी सेम है, यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हो वो और आपका जो परमानेंट एड्रेस वो सेम है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आपको नो करना है। नो करने के बाद आपको दोबारा से सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी यहाँ पर। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी स्टेट चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, पिन कोड चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर ये एक चीज़, एक कॉलम है 18वें नंबर पर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, यानी कि ये आपको फिलअप नहीं करना। ये जो अदर कंट्री के लोग हैं यदि वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनके लिए है। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है
एग्री करना है और आपको इसका प्रीव्यू देख सकते हो, एक ड्राफ्ट प्रिंट भी ले सकते हो, इसको आप फाइनल सबमिट भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पार्ट फर्स्ट वो हो गया है फिलअप कंप्लीट। अब हमें पार्ट सेकंड को फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए आपको देख सकते हो ये है मेन फॉर्म, वो आपका रजिस्ट्रेशन का पार्ट था, ये आपका मेन फॉर्म का पार्ट है। इसमें आप देख सकते हो कैंडिडेट का नेम, यहाँ पे आपको नेम डालना है। ये आपका पहले तो नेम ऑलरेडी आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस में दे रखा है। यदि कुछ चेंजेस करना हो तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। यदि कुछ गलत आता हो यहाँ पर चेंजड नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आपकी कितनी हो रही है, इस एज तक यहाँ आपको दिखा देगा, आपका जेंडर वगैरह सब आ जाएगा। अब नीचे हम बात करते हैं इसमें कि आप कहाँ की, आपकी नेशनलिटी क्या, सिटीज़न ऑफ इंडिया है, आपका वही आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी आ गया, और आपको क्या आपने कौन सा बोर्ड से किया 10th, आपके बोर्ड का नाम आ गया, आपका रोल नंबर और ये आपकी ईयर ऑफ पासिंग। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं है। यदि आप नहीं हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है, यदि आप यस हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद अगर आप यस पे क्लिक करोगे, आप एक्स सर्विसमैन हो, तो आपकी सारी डिटेल डालनी पड़ेगी, अपना जो लेटर है वो, और आपकी जो डिस्चार्ज की डेट है वो, सारी चीज़ आपको डालनी पड़ेगी। आपकी कितनी दिन तक आपका क्या ड्यूरेशन रहा था सर्विस में, ये सब डालना होगा। फिर उसको बाद आपको यहाँ पर ये आता है कि आप एक्स सर्विसमैन हो, आपको रिजर्वेशन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप यस पे क्लिक कीजिए, नहीं चाहिए तो आप नो पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं डेट ऑफ जॉइनिंग सिविल पोस्ट, यानी कि जो बंदे हैं जिनको एक्स सर्विसमैन है उनको सारी चीज़ यहाँ भरना है, उनकी क्या डेट थी ज्वाइनिंग की, ये सारी चीज़ें भरना है। फिर उनको फिर दोबारा से पूछते हैं कि आपको ये रजिस्ट्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए, तो आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इफ़ यू एज रजिस्ट्रेशन कोड, तो एक कोड आता है एज रजिस्ट्रेशन का, वो आपको फिलअप करना है, चाहे वो एससी कैंडिडेट हो चाहे वो ओबीसी कैंडिडेट हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 15.2 इफ़ यस एज रजिस्ट्रेशन कोड, जैसे कि तुम्हारा ओबीसी के लिए जो कोड है वो तुम्हारा है 02। यहाँ पे आप जब इस पर क्लिक करोगे एज रजिस्ट्रेशन कोड वाले पे, तो आपको आ जाएगा कि आपको 1 2 3 4 करके कोड को सिलेक्ट करना है। तो ओबीसी के लिए है 02 और आपका एससी और एसटी के लिए है, एससी एसटी के लिए है आपका 01। एससी एक्स सर्विसमैन के लिए 3 है। तो जो आपको पता ही है कि जो एज का रिलैक्सेशन मिलता है वो सिर्फ 3 बंदों को मिलता है, ओबीसी, एससी, एसटी। फिर उसके बाद एक चीज़ और आ गई यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट। एनसीसी सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आपको नंबरों में थोड़ी सी छूट मिल जाएगी। यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एनसीसी सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, इसको दोबारा से डालना होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम एग्जामिनेशन सेंटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एग्ज़ाम कहाँ पे करना, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि हमें कहाँ एग्ज़ाम देना है। आपसे 3 की प्रेफरेंस मांगेंगे और वो इनमें 3 में से कहीं आपको दे सकती हैं एग्ज़ाम। फिर उसके बाद बात करते हैं कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, स्टेट ऑफ ड्यूटी ऑफ डोमिसाइल, यानी कौन से स्टेट का आपका डोमिसाइल है। फिर आपको दोबारा से उसको कंफर्म करना है। फिर आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, उस राज्य के कौन से डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल, ये आपको दोबारा डालना है नीचे की तरफ, पहली बार डालना है, दोबारा फिर आपको कंफर्म करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ आ गई कि आप माइग्रेट तो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यदि आप पहले उत्तर प्रदेश में रहते थे, अब आप बिहार चले गए हो, तो उसको हम माइग्रेट बोलते हैं। तो यदि आप माइग्रेट हो तो इस पर क्लिक करोगे, नहीं हो तो नो पे क्लिक करोगे। अब उसके बाद जो 20 नंबर पे है, इसमें ये देख रहा है वी और विल लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट। इसमें ये कह रहा है यदि आप माइग्रेट कर गए हो और आप अनरिजर्व कैटेगरी के, मतलब किसी भी कैटेगरी के, तो आपको रिजर्वेशन चाहिए है या नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, नहीं चाहिए तो आपको नो पे क्लिक चाहिए। अब आपको यहाँ पे चूज़ करना है स्टेट, यानी कि कौन से स्टेट से तुम माइग्रेट करके गए हो और किस स्टेट में आए हो, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे चाहिए है। अगर आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दोगे तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं फिलअप करनी होंगी। अब हम बात करते हैं इसकी जो प्रेफरेंस देना है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ नीचे की तरफ। हाँ, एक चीज़ और है, कैंडिडेट बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यदि आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, यदि आप नहीं करते तो आपको नो करना है, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारी छूट मिल जाती है कैंडिडेट को। अपने भारत में लगभग 117 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो आपको, अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आप आते हो तो आपको यस करना है, नहीं आते तो आपको नो करना है। फिर एक चीज़ यहाँ पे आ जाता है कि मिलिटेंसी एंड नक्सल अफेक्टेड, यानी कि जिस एरिया में मिलिटेंसी है, आतंकवाद फैला हुआ है, या जहाँ पे नक्सलाइट फैले हुए हैं, तो आप उस एरिया से हो या नहीं हो, उस डिस्ट्रिक्ट से हो या नहीं हो। अगर आप उसमें हो तो आपको यस करना है, नहीं हो तो आपको नो करना है। अब जो 23वां वाली चीज़ है, इसमें है प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर CIPF ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको प्रेफरेंस देना है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। अब इसमें होता क्या है, पहले नंबर पे आपकी है BSF, आई थिंक सेकंड नंबर पे तुम्हारा आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन थर्ड नंबर का पता है। डी नंबर पे आपका है SSB, इसका मैं आपको दिखा दूंगा।
अभी एक नोटिस यहाँ पे आ जाएगा, उसमें आपको सारा कुछ दे रखा है, तो आपको उसी के हिसाब से देना है। यदि आपको पहला SSB चाहिए तो आपको सबसे पहले D पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे 1 लिख के आ जाएगा। आपको दूसरा BSF चाहिए तो आपको A पे क्लिक करना होगा। तो फिर आपको यही सीक्वेंस आपको यहाँ पे दोबारा से करना होगा, वेरीफाई करना होगा, जो कि 22 और 23 नंबर पर ये दे रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी पोस्ट के लिए क्या कोड है। BSF के लिए आपका है A कोड, CSF के लिए B है, SSB के लिए D है, ITBP के लिए E है, असम राइफल के लिए F है, SSF के लिए H है। ये कोड दे रखे हैं, आपको इसी के हिसाब से उसमें फिलअप करना है। यदि आपको पहले चाहिए है SSB तो आप सबसे पहले D पे क्लिक करोगे, दूसरी आपको ITBP चाहिए तो आप 2 नंबर दूसरी बार क्लिक करोगे E पे। तो आपको यही चीज़ सीक्वेंस अपनाना। तो जो ये प्रेफरेंस मैंने बताया था, आप इसको प्रेफरेंस को भरने के बाद आपको नीचे यहाँ पे आपको आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपको उसको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो आपने जो भी कुछ कर रखा है 10th के बाद, जैसे आप 10th ही भरे तो बढ़िया है। फिर आपको दोबारा उसको कंफर्म भी करना है। फिर आपको जो भी आप क्वालिफिकेशन यहाँ पर देंगे आपको उसका स्टेटस क्या दिखाना कि वो पास है या पेरिंग में है, क्या है, यहाँ पास दिखाना है, किस ईयर में पास किया है। यदि आप अगर 10th ही मानते हैं कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10th है तो आपको यहाँ पे पास करना है कि हमने पास किया है, इस ईयर में पास किया है, इस स्टेट से पास किया है, और ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा रोल नंबर, ये हमारी परसेंटेज है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे दे रखा है कि 26 नंबर पे। इसका मतलब ये है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, तो आपको इस पर यस क्लिक कर दीजिए। फिर उसके आपके पास आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, यानी कि आपको पत्राचार पता है। यानी कि जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो यूपी में रहते हैं लेकिन वो अपने काम धंधे के सिलसिले में अपने जॉब को लेके वो चले जाते हैं दिल्ली वगैरह, तो वो दिल्ली में रह रहे हैं तो उनको दिल्ली में पत्राचार करें। SSC कैसे पत्राचार करें, तो वो अपना पत्राचार एड्रेस डाल सकते हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डाल सकते हैं कि यदि उनका कोई भी लेटर वगैरह जाएगा तो आपका इसी एड्रेस पे जाएगा। यदि आपका जो अलग है तो आप यहाँ पे दोबारा से भर सकते हैं। यदि आपका यही यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस ही दिखाएगा जो आपने ऊपर फिलअप किया है। अगर आपका चेंज है तो आप यहाँ पे जो ये नीचे चीज़ें आ रही हैं आपको यहाँ पे चेंज कर देना है, यानी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, जो भी चीज़ें आपको चेंज कर देना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं नीचे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोबारा से वही सब एड्रेस में चेंज कर देना है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो नहीं तो आपको वही सब सेम आ जाएगा। बात करते हैं फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फ़ोटो है जो आपको 20 से 50 KB के बीच में देना है, JPEG और JPG फॉर्मेट का होना चाहिए। अब इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड इसकी चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर की होना चाहिए। और आपका जो फ़ोटोग्राफ है उसके ऊपर आपका फ़ोटो का जिस डेट में आपका फ़ोटो खींचा है उस डेट की प्रिंट होना चाहिए आपके फ़ोटो पे। यानी कि अगर आपने फ़ोटो अभी खिंचाया है 10 दिन पहले तो आपको वो 10 दिन पहले का उस फ़ोटो के ऊपर डेट होनी चाहिए। और आपका फॉर्म भरने से पहले जिस डेट से फॉर्म भरे जा रहे हैं इस डेट से 3 महीने पुराना ही फ़ोटो होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पीछे उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और उस पर जिस डेट का फ़ोटो खिंचा हुआ वो फ़ोटो खिंचा होना चाहिए। कोई भी आपको गॉगल्स वगैरह पहन के फ़ोटो नहीं खिंचाना है। और दूसरी चीज़ बात करते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर आपको सबसे पहले कैपिटल में ही लिखना है पहला वर्ड, उसके बाद फिर आप जो हो स्मॉल लिख सकते हो। अब ऐसा नहीं करना कि आपको सारे ही कैपिटल में लिख देना है। जैसे कि यदि किसी का नाम राम है तो वो राम ऐसे करके ना लिखें, नहीं तो उसका फॉर्म कैंसिल मान लिया जाएगा। उसको पहला कैपिटल में लिखना है यूँ करके और फिर वो छोटा लिख सकता है, ये भी सिग्नेचर मान लिए जाएंगे, लेकिन वो पूरा कैपिटल में ना लिख के सिग्नेचर आपको अच्छे से करना है। अब यहाँ पर आपका 29 नंबर पर दिया रखा है कि आपकी जो फ़ोटो है किस डेट में आपने खिंचवाई है वो डेट डालनी है। और फिर आपको यहाँ पर जो 30 नंबर वाला पॉइंट है इसमें इन्होंने ये लिखा है कि आपका जो फ़ोटो है वो आपने अपने फ़ोटो के ऊपर डेट डलवाई है या नहीं डलवाई है, तो आपको यस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन देने के बाद आपको एग्री करना है यहाँ पे, और यहाँ पे कैप्चर डाल के यहाँ पे आप प्रीव्यू ले सकते हैं उसका। ठीक है, प्रीव्यू लेने के बाद आप यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, और क्लिक करके अपना पेमेंट वगैरह करा के आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कुछ डाउट हो तो कमेंट्स कर सकते हो, और आपको दूसरी वीडियो बताएंगे लाइव फॉर्म फिलअप करके कि कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।